दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ब्रह्म जागृति संस्था संरक्षक राजकुमार तिवारी जी, अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, सांस्कृतिक सचिव रघुनाथ शर्मा जी, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा जी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं इस वक्त सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ ब्रह्म जागृति संस्था से, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ लोहा मंडी से, नई दिल्ली से। तो सबसे पहले स्वागत आपका एवीपी चैनल में। मैं ब्रह्म जागृति संस्था अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहां आए इंटरव्यू के लिए। इस संस्था के ऊपर हम जानना चाहते हैं, कब से चला रहे हैं आप, उसके बारे में बताएं। ये संस्था हमारी कम से कम 20 साल से चल रही है लोहा मंडी में, और हम लोग धर्म के काम पे, समाज के काम पर काम कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई जो सरकारी बात समाज में होती है, हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आजकल जो समाज में चल रहा है, हमारा यही अनुरोध है कि हमारे जो ब्राह्मण भाई साथ नहीं दे रहे हैं, उनको एकता बना करके काम करना है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बातें हो रही है। इसलिए समाज ब्राह्मण को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि जब ब्राह्मण अब नहीं इकट्ठा होंगे तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि आए दिन कोई नई बातें आ रही है। अभी पिछले इसी हफ्ते में ऐसी बातें आई है ब्राह्मणों के लिए कि जो दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील पदों पे बैठे हुए व्यक्ति ने ऐसा बयान, अमर्यादित बयान दिया है जो समाज के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे आदमी की बिल्कुल उसका बहिष्कार करना चाहिए और उसको समाज से बाहर करना चाहिए जो ऐसे बातें कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, आप जो बयान दिया गया इसको? हम तो यही हम मांग करते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मोहन सरकार है, मैं तो कहता हूँ उनके साथ सही से जांच बिठा करके उनको पद से मुक्त किया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए जी, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी। सर, आप क्या आप कुछ कहना चाहेंगे जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के लिए काम करता है ब्रह्म समाज के लिए जो कुछ कहा गया बहुत निंदनीय है, दुखद है मामला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे IAS अफसर को सरकार तुरंत बर्खास्त करे। इनको ऐसे सरकारी पदों पर रहने का बिल्कुल कोई वो नहीं है, और एक सरकारी पद पे होने के बाद में अगर जो वो इस तरीके से जो हमारे भारतवर्ष में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उस ब्राह्मण को लेकर के अगर जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा ना कह करके, अंदर से तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे शब्द बोलूँ। जो काम उसने जो जितना गिरा हुआ काम किया वो गिरा हुआ मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत में आज हिंदुत्व पे हम सारे हिंदू एक होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम सारे लोग मिल करके रहना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक IAS अफसर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, इसलिए वो बिल्कुल निहायत गलत काम किया है। उसको दंड सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हम आम जनता हैं, हमारी संस्था है, हम संस्था में कभी भी कोई भी बात हुई, चाहे वो मतलब दलित हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हम किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी संस्था हमेशा बढ़ चढ़ करके हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ी रहती है, हमेशा काम करती है। राजेंद्र नगर विधानसभा में राजकुमार तिवारी ब्रह्म जागृति संस्था में जब से एक्टिव हुए हैं, आज तक कोई ऐसा मुद्दा आया हो कि जो हम लोगों के कानों तक आया हो, हम लोग उस पर बढ़ चढ़ के काम ना किए हो। फिर तो हमारे समझ में ये बात आती है कि हम जात या वाद विवाद में फंसे रहे। हमें जात से उड़ करके ऊपर चल करके बात करना। ये संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया गया है, उस समय भी ऐसे ब्राह्मण हमारे बीच में थे,
लेकिन वो दलित चेहरा क्यों ले आए? क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे। वो चाहते थे कि हम एक दूसरे को सम्मान दें। सम्मान आज वो मतलब कुत्ते को घी नहीं हजम होता, उसको आईएएस अफसर बन गया है, उसको इज्जत रास नहीं आ रही है। ऐसे आईएएस अफसर को और ऐसे गंदे आदमी को तुरंत सरकार जल्द से जल्द इसको बर्खास्त करके इसको जेल में डालें, ये मेरी मांग है। मैं चाहूंगा कि हमारी ब्रह्म जागृति संस्था, हमारे ब्राह्मण भाई खुल करके सारे लोग इस बात का विरोध करें, हमारे साथ मिल करके इस जगह पे खड़े हों कि हाँ ऐसे व्यक्ति को, ये संतोष ही बरवा नहीं, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात करता है उसके साथ हम लोग मिल करके उससे ये बात करेंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। जन जागृति संस्था के थ्रू आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, यदि उनको जो है सजा नहीं दी गई, सरकार ने सजा नहीं दिया, तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ब्रह्म जागृति संस्था हमेशा, ब्रह्म जागृति संस्था क्या, ब्राह्मणों का हमेशा इस तरीके का योगदान रहा है। ब्राह्मण हमेशा दयावान होते हैं। ब्राह्मण कोई भी बात कोई करता है, अगर जो आकर के वो पैर छू लेता है या ब्राह्मण के शरण में आ जाता है तो वो माफ कर देता है, वो चाहे जो भी हो। मतलब हमारी संस्था या ब्राह्मण कभी इस तरीके को नहीं करेंगे कि हम इनको मार देंगे या हम इनको काट देंगे या हम इनको वो कर देंगे। हमारा सरकार से यही मांग है कि ऐसे लोगों को किसी पद पे, संवैधानिक पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। मैं ब्रह्म जागृति संस्था संरक्षक राजकुमार तिवारी। ठीक है, तो दर्शकों मैं आपको उससे तस्वीर दिखा रहा हूँ। राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजकुमार तिवारी जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।